हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हुमार की पिछली एपिसोड हमारे चैनल पर जाके देखें। एपिसोड नंबर 48 में फाइज अपनी माँ को बताता है कि नासिर का फ़ोन आया था। तो उसकी माँ कहती है कि क्या कह रहा था। फाइज कहता है कि पता नहीं, कहता है कि बात करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, ज़्यादा वक्त नहीं है उसके पास। तो उसकी माँ कहती है कि तुम नहीं बात करोगे उससे। फाइज की माँ डर जाती है और फाइज को कहती है कि तुम नहीं मिलना उससे, और कहती है कि फाइज वो बहुत झूठा है, और बहुत रोते हुए कहती है कि तुम उससे नहीं मिलना, और बहुत घबराती है और कहती है कि तुम उससे नहीं मिलना, तुम उससे वादा करो, तुम उसके पास नहीं जाओगे। फाइज उसे समझाने की कोशिश करता है। वहाँ नासिर की माँ हरीम के पास आती है, हरीम से आके माफ़ी मांगती है और कहती है कि आधा कसूर मेरा है। माएँ अगर अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डाल, अच्छे बुरी की तमीज़ ना दें, तो उनके हर जुर्म में बराबर की शरीक होती है, और कहती है कि बस तुमसे एक ही इल्तिजा है कि तुम नासिर को माफ़ कर दो। हरीम कहती है कि नासिर के मामले में अपने दिल को पत्थर कर चुकी हूँ, लेकिन एक दुखी माँ के आंसू देखना मेरे बस में नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। वहाँ पे फाइज नाश्ते की टेबल में बोलता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डैडी की ख्वाहिश के मुताबिक लाइबा और वकास का इस जुम्मे को निकाह है, और कहता है कि वकास ने एक अपार्टमेंट ले लिया है और उसको वहाँ पर रखेगा। फाइज की माँ बहुत नाराज़ होती है और कहती है कि मैं इस निकाह पे शामिल नहीं होंगी, और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम्हें ये कहना ज़रूरी समझती हूँ। वकास जैसे कमज़ोर मर्द कभी मजबूत सहारा नहीं बन सकता, और कहती है कि फाइज ने अपनी मनमानी करके रिश्ता जोड़ा था ना, नतीजा तुम्हारे सामने है। लाइबा फिर फाइज से कहती है कि मम्मी की बातों को दिल पे मत लीजिएगा, आपकी किस्मत में हरीम भाभी का साथ नहीं था, ये अलग बात है, लेकिन हकीकत ये है कि न आपके दिल में खोट था, न हरीम भाभी धोखेबाज थी। फाइज लाइबा से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मसीहत हरीम की हिमायत करो, उसने तुम्हारे भाई को ऐसे घायल किया है कि अब तक खसारे में हूँ। तो लाइबा कहती है कि भाई आप नासिर से ज़रूर मिलिएगा, ये मशवरा है मेरा आपके लिए। वहाँ फाइज अपने मैनेजर के पास आता है, उससे ऑफिस के मामलात के बारे में बात करता है, कुछ पेपर्स के बारे में बात करता है कि कोर्ट में जमा करवाने हैं। उसका मैनेजर कहता है कि आपका कुछ सामान मेरे घर पे पड़ा है, नीलामी के वक्त स्टोर रूम से मिला था, उस वक्त आपकी मम्मी रेयान भाई के ससुराल में थी, अगर आप एक नज़र देख लें उसको। उसे सूटकेस लाके देता है। जब वो सूटकेस खोलता है तो उसमें हरीम की सारी चीज़ें होती हैं। उस सूटकेस में हरीम का सेल फोन भी मिलता है, और वो ये सब चीज़ें देखकर हैरान हो जाता है। वो ये सब सामान देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि मम्मी ने तो उससे कुछ और कहा था, और लाइबा ने जो उससे कहा था कि आप नासिर से मिल लीजिएगा, उस बात पर उसकी माँ कैसे घबरा गई थी। वो ये सब कुछ सोचता है और परेशान हो जाता है। वहाँ हरीम और उसका भाई नासिर के पास आते हैं। वहाँ पीछे फाइज भी आता है। वहाँ से फाइज खिड़की से खड़े होकर सारी बातें सुनता है। नासिर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि रूफ़ी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और लड़खड़ा कर बोलता है कि दोस्ती जैसे पाक रिश्ते को पामाल किया और उससे ज़्यादा तकलीफ़ हरीम को दी। वहाँ पे फाइज सारी बातें सुन रहा होता है। नासिर कहता है कि मैंने फाइज को हरीम के खिलाफ भड़काया था, उसे झूठी कहानियाँ सुनाई, और कहता है कि सेटानी के साथ मिलकर मैंने ये सब कुछ किया, सारी साजिशें। हरीम और फाइज ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं। हरीम को ब्लैकमेल किया और सेटानी से पैसे लेता रहा कि फाइज और हरीम की तलाक करवाऊंगा। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ। और नासिर कहता है कि मैंने मस्जिद में खड़े होकर झूठ कहा था, मैंने झूठी कसम खाई थी जिसकी वजह से रब के अजाब में हूँ। उसका भाई उसे कहता है कि हरीम यहाँ से चलो। नासिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते रहता है और हरीम वहाँ से चले जाती है। वो बाहर आती है तो फाइज खड़ा हुआ होता है। फाइज की आंखों में आंसू होते हैं और हरीम भी रो रही होती है। एक दूसरे को देखते हैं। उसका भाई हरीम को लेकर चले जाता है और यहीं पर नासिर मर जाता है। फाइज उसको आके देखता है और उसकी आंखें बंद करता है। फिर नासिर की माँ बहुत शदीद रोती है। वहाँ कहकशा बेगम अपनी बेटी से कहती है कि तुम जा रही हो, ठीक है, बदल लो अपना रास्ता। उस रास्ते पर जब तुम्हें ठोकर लगे, जब पैर लहूलुहान हो जाएंगे और मुश्किलात के कांटे तुम्हारे दामन से उलझ जाएंगे, फिर तुम्हें अपनी माँ की बातें समझ में आएंगी। लाइबा कहती है कि मम्मी मुझे शायद कभी भी आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी, और कहती है कि क्या मिला आपको, फाइज भाई का घर बर्बाद कर दिया, क्या हासिल हो गया आपको, अब फाइज भाई खुश हैं? नहीं, क्या उन्हें ना खुश देखकर आप खुश हैं? उसकी मम्मी कहती है कि तुम अपनी बात करो। वहाँ से फाइज भी आ जाता है। कहती है कि मेरा बेटा मेरे पास है और मेरे इत्मीनान और सुकून के लिए ये काफ़ी है, बहुत है। फाइज कहता है कि नहीं मम्मी, अब नहीं, अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता, आप मुझे हमेशा के लिए खो चुकी हैं। फाइज की माँ कहती है कि क्या कह रहे हो फाइज, तुम होश में हो? कहकशा बेगम घबराती है और कहती है कि क्या तुम नासिर से मिल के आ रहे हो? तुम मेरी बात सुनो, नासिर जो है वो अव्वल दर्जे का झूठा और मक्कार है। फाइज कहता है कि आपको क्या करना है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ? फाइज कहता है कि मम्मी आपको अपने मुतालिक क्या ख्याल है? उसे हरीम का फ़ोन भी दिखाता है। कहकशा बेगम कहती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? फाइज कहता है कि आप पहचानती है ना इसे, आप पहचानती ही होंगी, आपने इसका भी तो इस्तेमाल किया।
کہکشاں بیگم کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے بھلے کے لیے کی، وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے۔ فائز کہتا ہے کہ پلیز آپ اتنا نہ گریں، پھر سے نہ اٹھ سکیں۔ لائبہ بھی بولتی ہے کہ ممی، ناصر نے بالکل ٹھیک بتایا، ممی نے آپ کے اور حریم بھابی کے درمیان لڑائیاں کروائی تھی، جب میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تو مجھے چپ کروا دیا۔ فائز وہاں سے چلے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا مزید ساتھ نہیں دے سکتا۔ فائز روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ جاتا ہے اور ڈرامہ یہی اینڈ ہو جاتا ہے۔ کیا فائز اور حریم دوبارہ سے مل پائیں گے؟ فائز حریم سے معافی مانگ لے گا اور حریم اس کو معاف کر کے اس کی زندگی میں آ جائے گی؟ نیچے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔